नमस्ते दोस्तों। आज हम कक्षा 8 विज्ञान के अध्याय कोयला एवं पेट्रोलियम के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हल करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इस अध्याय में हमने सीखा है कि कोयला और पेट्रोलियम कैसे बनते हैं, इनके उपयोग और महत्व क्या-क्या है और इनका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब समय है इनसे जुड़े सवालों को हल करने का, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और मजबूत हो जाए और परीक्षा में आपको पूरे अंक मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं कोयला एवं पेट्रोलियम के प्रश्नोत्तर और देखते हैं आप कितने सवालों के सही जवाब दे पाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न लिखा है, सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या-क्या लाभ है। तो बच्चों, जो सीएनजी और एलपीजी होता है वो कम प्रदूषणकारी ईंधन है ना। सबसे पहले तो ये लिखेंगे, ये सबसे कम प्रदूषणकारी ईंधन है। उसके बाद में ये क्या है, स्वच्छ ईंधन है और साथ में ये सस्ता भी है। तो सीएनजी और एलपीजी का अधिक लाभ यह है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है, जहां इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जाती है। अब अगला प्रश्न आता है कि पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है। तो आजकल सड़क निर्माण में कोलतार के स्थान पर बिटुमिन का उपयोग किया जाने लगा है, तो ये लिखना होगा हमें। तीसरा प्रश्न लिखा है, वर्णन कीजिए मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है और यह प्रक्रम क्या कहलाता है। लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व जलीय क्षेत्रों में घने वन थे, जो बाढ़ जैसी आपदा के कारण मिट्टी के अंदर दब गए और उन पर मिट्टी जमती चली गई, जिसके कारण वे क्या हो गए, संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए, उनका ताप भी बढ़ता गया और उच्च ताप और उच्च दाब पर वे पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। यह प्रक्रम कार्बनीकरण कहलाता है। आगे का प्रश्न लिखा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें ए प्रश्न पूछ रखा है कि कौन से दो जीवाश्म ईंधन है। तो क्या लिखेंगे हम, कोयला और पेट्रोल। कोयला और पेट्रोल, ये क्या है, जीवाश्म ईंधन है। अगला प्रश्न पूछ रखा है, पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों को पृथक करने का प्रक्रम क्या कहलाता है। परिष्करण कहलाता है। परिष्करण। सी प्रश्न पूछ रखा है, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन सा है। तो सीएनजी जो है वो वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है। अब सत्य असत्य को बच्चों पांचवें प्रश्न में हमें छांटना है। प्रश्न पूछ रखा है, जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं। तो बच्चों, जो जीवाश्म ईंधन होते हैं इन्हें बनने में लाखों वर्ष लगते हैं, तो इन्हें अपन प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं। तो ये सत्य कथन नहीं होगा, तो ये होगा असत्य कथन। बी प्रश्न लिख रखा है, पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक ईंधन है। तो जो सीएनजी है वो तो कम प्रदूषक ईंधन है, तो ये भी हो जाएगा असत्य। सी प्रश्न लिखा है, कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। तो बच्चों ये प्रश्न हो जाएगा सत्य। डी लिख रखा है, कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है। तो ये बात सही है, तो ये सत्य लिखा जाएगा। ई प्रश्न लिख रखा है, मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। मिट्टी का तेल तो एक जीवाश्म ईंधन है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अब आगे वाला प्रश्न करना है हमें। क्या लिख रखा है, समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों हैं। जो जीवाश्म ईंधन होते हैं वो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं और प्रकृति में इन्हें बनने के लिए लाखों वर्षों का समय लग जाता है। यदि हम इनका निरंतर उपयोग करते रहेंगे तो इनके भंडार कुछ सालों में समाप्त हो जाएंगे, इसलिए हमें इनका मितव्ययिता से उपयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न लिखा है, सातवां, कोक के अभिलक्षणों और उपयोगों का वर्णन कीजिए। जो कोक होता है वो कठोर होता है और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग इस्पात जैसी धातु के निष्कर्षण में किया जाता है। अब आठवां प्रश्न पूछा है, पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। तो पेट्रोलियम निर्माण कैसे हुआ बच्चों, कि समुद्र में रहने वाले जो जीव है उनसे इसका निर्माण हुआ है।
जब ये समुद्र में जीव मृत हुए तो इनके शरीर समुद्र के पैंदे में जाकर जम गए और फिर रेत मिट्टी की तहों द्वारा वो ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। नवा प्रश्न लिख रखा है, निम्नलिखित सारणी में 1991 से 1997 तक भारत में विद्युत की कुल कमी को दिखाया गया है। इन आंकड़ों को ग्राफ द्वारा अलिखित करिए। एक वर्ष में कमी प्रतिशतता को y अक्ष तथा वर्ष को x अक्ष पर अलिखित करिए। तो इस प्रश्न में बच्चों में ग्राफ बनाना है। इधर क्या दे रखा है, इधर दे रखा है वर्ष, है ना, और यहां दे रखा है कमी दे रखा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दो अक्ष बनाएंगे। ये y अक्ष हो गया और ये x अक्ष हो गया, तो इसका नाम लिख लेते हैं, ये x अक्ष और ये y अक्ष। दोनों अक्ष जहां मिलते हैं वो बिंदु मूल बिंदु कहलाता है। अब x अक्ष पे हमें क्या लेना है, वर्ष लेना है, तो यहाँ लिखेंगे वर्ष 2004, 2005, 2006, 2007 और 2008, 2009, 2010। और जो y अक्ष है उस पर क्या लेंगे, जो कमी है उसको लेंगे। और ये वैसे पॉइंट में दे रखी है कमी, तो हम दो दो का अंतर लेके ले लेते हैं। संख्या यहाँ पे 2, 4, 6, 8 और 10। सबसे पहले बात करते हैं चार्ट में। देखिए 2004 में कितनी कमी पड़ी, 2004 में 7.8 की। तो 6 और 8 के बीच में यहाँ 7 आया, और 7 और 8 के बीच में 7.8 आएगा, है ना, जो 8 के थोड़ा ज़्यादा नज़दीक होगा। तो ये हो गया 7.8। 2005 में 8.6, 8.6 कहाँ आ जाएगा, यहाँ कहीं आ जाएगा। इधर सामने देखना है ना y अक्ष पे। 2006 में 9, तो 9 कहाँ आया, ये 8 और 10 के बीच में। 2007 में 9.5, 9 से हल्का सा ऊपर और 10 के बीच में। 2008 में आया गया 9.9, 10 से थोड़ा सा नीचे। 2009 में कितना आया, 11.2, तो यहाँ हो जाएगा 11.2। और 2010 में कितना आया, 10। तो ये पॉइंट रख लिया। अब जो जो पॉइंट हमने बनाए इनको क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। ये हमने एक रफ ग्राफ बनाया है। यदि हम इसको अच्छे से ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो ये ग्राफ हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ये नीचे की तरफ वर्ष लिखने हैं ग्राफ पेपर में, और जो ये दे रखी है ये कमी दे रखी है, और इसमें हम बिंदुओं को प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में क्लियर लिखिए।